आरसीबी के सामने आया सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का तूफान। 196 रनों के लक्ष्य को कर दिया मात्र 16 ओवर में चेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 25वें मुकाबले में मुंबई के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जिनके सामने आरसीबी के गेंदबाज कुछ भी खास नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी मुंबई इंडियंस की जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फेब के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी के एक शानदार चौका बैकफुट से लगाया, यहाँ पर फेब के बल्ले से निकला चौका। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर फेब ने ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी एक बेहतरीन शॉट था, लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले का अंदरूनी एज लगा और गेंद विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों में गई और पहली सफलता यहां पर मिल गई मुंबई इंडियंस को। जसप्रीत बुमराह ने पेविलियन भेज दिया विराट कोहली को। विराट आज के मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे विल जैक्स ने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहाँ पर आकाश मदवाल की गेंद पर देखने को मिला मिडॉन की तरफ। लेकिन दोस्तों, वो चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उसी तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना कैच टिम डेविड को थमा बैठे और विल जैक्स अपने आईपीएल डेब्यू में सिर्फ 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे रजत पाटीदार ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौके के साथ इन्होंने भी अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का फेब के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर आकाश मदवाल की गेंद को रजत पाटीदार ने भी शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार मिडॉन की तरफ ही। इसके बाद दोस्तों फेब डू प्लेसिस ने रोमारियो सेपट की गेंद पर भी मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। अब दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका फेब के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने भी यहाँ पर शानदार तरीके से एक चौका मिड ऑफ की तरफ झड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन शॉट था। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी बीच 9वें ओवर की चौथी गेंद पर सुरेश गोपाल की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रजत पाटीदार ने। तो वहीं पर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 32 गेंदों पर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार ने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का हार्दिक पांड्या की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद 12वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर उनके बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और मात्र 25 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया रजत ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए और विकेट कीपर ईशान किशन ने शानदार कैच पकड़ा और 26 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे रजत पाटीदार। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को भी श्रेयस गोपाल ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस इस मुकाबले में भी जारी रहा ग्लेन मैक्सवेल का, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फेब डू प्लेसिस ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने शानदार तरीके से 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। कप्तान का ये पहला अर्धशतक था इस साल का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों फेब ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लगाने में वो कामयाब हुए गोपाल की गेंद पर। इस बार शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट थर्ड मैन की तरफ झड़ दिया दिनेश कार्तिक ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से स्कूप शॉट खेला और एक बार फिर से थर्ड मैन को ही टारगेट किया और एक बार फिर से उनके बल्ले से चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने फिर से एक बार कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार भी गेंद को थर्ड मैन की तरफ ही चौके के लिए भेज दिया और 3 चौके इस ओवर में थर्ड मैन की तरफ लगाए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले का एज लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ ही चौके के लिए गई और इस ओवर में 4 चौकों के साथ 19 रन बटोर लिए।
लेकिन इसके बाद 17वां आउट डालने आए जसप्रीत बुमराह ने चौथी गेंद पर फेब को यहां पर एक टीम डेविड के कमाल के कैच के साथ पेविलियन भेजा, जहां पर उन्होंने 40 गेंदों पर 61 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर महिपाल लोमरोर को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने, और यहां पर बैक टू बैक 2 सफलताएं प्राप्त कर ली। जसप्रीत बुमराह ने लोमरोर को खाता भी नहीं खोलने दिया और गोल्डन डक पर ही पेविलियन भेजा। इसके बाद दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक शानदार छक्का 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वां आउट डालने आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, तो उन्होंने तीसरी गेंद पर सौरव चौहान को आकाश मधवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने विजय कुमार व्यसक को भी यहां पर मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और 5वीं सफलता प्राप्त कर ली जसप्रीत बुमराह ने। घातक गेंदबाजी रही यहां पर जसप्रीत बुमराह की और उन्होंने 5 पर पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद उनकी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का जरूर जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी दिनेश कार्तिक के बल्ले से थर्डमैन की तरफ एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से शॉट को खेला और एक बार फिर से गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और चौके ने यहाँ पर टीम के लिए शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 196 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस के सामने 197 रनों का शानदार लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की तरफ से ताबड़तोड़ शुरुआत की ईशान किशन और रोहित शर्मा ने। दोस्तों यहां पर शुरुआत में ही दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक शानदार छक्का मोहम्मद सिराज की गेंद पर देखने को मिला। तो इसके बाद तो चौके तो लग ही रहे थे, लेकिन तभी चौथे ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप की गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया रोहित शर्मा ने फाइन लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और डीप स्क्वायर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए एक बार फिर से भेज दिया। तो वहीं पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिराज की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। यह भी एक कमाल का शॉट था, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद को फ्लैट स्क्वायर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऑफ साइड में ईशान किशन ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली 5वें ओवर में ही। वहीं पर मोहम्मद सिराज के इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित के बल्ले से भी एक फ्लिक शॉट के जरिए शानदार छक्का मिड विकेट की तरफ देखने को मिला और इस ओवर में 23 रन बटोर लिए। इसके बाद 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से निकले छक्के के साथ ही उन्होंने मात्र 23 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और पावर प्ले में मुंबई इंडियंस का स्कोर 72 रन हो गया। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। यहाँ पर रोहित शर्मा ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का ओवर मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया विजय कुमार व्यसक की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ईशान किशन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और छक्का आकाशदीप की गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी मात्र 54 गेंदों पर ही पूरी हो गई और इन दोनों के बीच ये पहली बार हुआ जब इन दोनों ने शतकीय साझेदारी की हो। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो विराट कोहली को अपना कैच थमा बैठे और वो आउट होकर पेविलियन लौटे। यहां पर उस 34 गेंदों पर 69 रनों की कमाल की पारी खेलकर वो आउट हुए। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 11वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला आकाशदीप की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बार फिर से गेंद को छक्के के लिए उन्होंने लेग साइड में भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक और कमाल का छक्का लगाया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया सूर्या ने। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर विल जैक्स की गेंद पर एक कमाल का कैच रिस टॉपली ने पकड़ा और यहां पर सफलता मिली आरसीबी की टीम को और रोहित शर्मा आउट होकर पेविलियन लौटे जिन्होंने 24 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक कमाल का छक्का स्लो स्वीप के जरिए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। यह भी एक अद्भुत शॉट था। इसके बाद दोस्तों सूर्य की दमदार बल्लेबाजी जारी रही तो उन्होंने 2 चौके यहां पर और जड़े। इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिस टॉपली की गेंद को छक्के के लिए उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया एक बार फिर से। इसके बाद एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से स्कूप शॉट के जरिए देखने को मिला 13वें ओवर की चौथी गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक सूर्य कुमार यादव ने पूरा कर लिया। कमाल की दमदार बल्लेबाजी रही सूर्य कुमार यादव की।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वो लोमरोर को अपना केस थमा बैठे और इस मुकाबले में मात्र 19 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी बल्लेबाजी कर वो पेविलियन लौटे, लेकिन टीम को बेहद ही शानदार तरीके से जीत के बेहद ही करीब पहुंचा दिया उन्होंने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकले 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल के छक्के के साथ ही इस मुकाबले का अंत हुआ और मात्र 15.3 ओवर में ही 199 रन बनाकर इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया मुंबई इंडियंस ने और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को एक और मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।